गुड आफ्टरनून। आज की टॉपिक आपकी होगी रोमन नंबर। क्या पढ़ना है आपको? रोमन नंबर। रोमन संख्यांक, रोमन नंबर। जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। संख्या के बारे में आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। हमारे पास संख्याएं क्या होती हैं, ये क्या होती है संख्याएं। अगर हम संख्या की बात करते हैं, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या अथवा छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करते हैं इन्हीं संख्याओं से। अब ये क्या है, 1 से 9 तक हमारे पास क्या होते हैं, संख्याओं में जो सिंबल होता है 1 से सिर्फ 9 सिंबल होता है। इन्हीं सिंबलों से हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या बना सकते हैं अथवा बहुत छोटी संख्या। अब इन्हीं संख्याओं के आधार पर आपको पढ़ना है क्या, रोमन नंबर। जिस प्रकार से इस संख्या में हमारे पास टोटल 9 संकेत होता है, उसी प्रकार से रोमन नंबर में कितने संकेत होते हैं कुल, तो जैसे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, 1 का संकेत क्या होगा, 1i होगा। इसके बाद 5 का संकेत v होगा, 10 का संकेत x होगा, 50 का संकेत l होगा। आपको याद नहीं है क्या, ये क्लास आप पढ़ चुके हैं ना, रिवीजन आप लोग करिए भाई। रिवीजन नहीं करेंगे, आपकी बीबीसी क्लास में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक, 100 का सी, इसके बाद 500 का, इसके बाद क्या होता है, 1000 होता है। 500 का संकेत क्या होगा, हाँ 500 का संकेत डी हो गया और 1000 का एम हो गया। अब अगर इससे ज़्यादा नंबर मेरे पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है, 10 गुना। इस बार का मतलब होता है क्या, अगर किसी रोमन संख्या के ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका 10 गुना हो जाएगा। एक 1000 का संकेत हमारे पास क्या होगा। आप लोग संख्या के बारे में जान गए हैं, तो इसको देख लीजिए, इसको सिस्टम से देख लीजिए कैसे होगा। हिंदी में भी संख्या को आप जानते रहो, जैसे संख्यांक, ये है संख्यांक, और यहाँ लिखते हैं क्या, रोमन संख्या लिखो। ये आपको याद, अगर याद रहेगा तो आपका काम आसान होगा। जैसे 1 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 50 के बाद 100 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, और लेना पड़ेगा 500 के बाद 1। इसको कॉपी में आपको होना चाहिए। नंबर 1 का रोमन नंबर 1i, 5 का v, यहाँ x हो जाएगा, इसका l हो जाएगा, इसका c हो जाएगा, 500 का d और 1000 का m। अगर कोई क्लास आप लोग नहीं लिए, जो बच्चा अगर क्लास नहीं लिया है, इसको पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद ये तो हमारे पास क्या हो गया, रोमन संख्या हो गई। ये हमारे पास संकेत कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7।
जिस प्रकार से संख्याओं को लिखने के लिए हमारे पास 9 सिंबल होता है, यहाँ आप 0 भी कर सकते हो भाई, 0 की भी आवश्यकता होती है ना। ठीक, तो टोटल क्या हो गया 10 संख्या हो गई। तो यहाँ क्या है, रोमन नंबर में, रोमन संख्या में रोमन संख्या में कुल संकेत कितने होते हैं 7। इन्हीं 7 संकेतों से बड़ी बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या का हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको आप लोग लिख रहे हैं, लिखिए, लिखने से आपको याद होगा। ठीक, घर से आप लोग करके आइएगा। 1 से 100 तक रोमन संख्या लिख बताओ। क्या बात है, बोलो। हाँ, कोई बात है क्या? हाँ, मोबाइल कोई आपको नहीं दिख रहा है वहाँ से, लो। लिखिए। हाँ, अब देखिए, ये तो हमारे पास सिंबल हो गए। रोमन संख्या में कुल कितने सिंबल होते हैं? 7 सिंबल। या आप जान लीजिए क्या क्या होता है। आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। आई का मतलब 1, वी का मतलब पाई, और एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, और सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। इसको आपको याद करना है, ऑटोमेटिक याद होगा अगर आप इसको लिखेंगे तब। ठीक, घर से आपको क्या करना है, 1 से 100 तक की गिनती लिखना है। 1 से 100 तक की गिनती रोमन संख्या में लिखना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ इसके रूल्स होते हैं, नियम होता है लिखने के। इसको आप जानते रहेंगे तो काम आपका आसान होगा। आप लोग बुद्धि की होगा, ये कम क्लियर रहा है। वही है ना, कोई बात। रोमन संख्या लिखने के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। ठीक, इस नियम के आधार पर ही आप 100 तक गिनती लिख पाएंगे, अन्यथा आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक, नंबर 1 क्या है आपका? बोलने लगा है, क्या करना है, क्या दिख रहा है? नंबर 1 लिखो, आ जाओ। देखो, जब किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है,
होती है तब उस संकेत को जोड़ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, लिखा है ट्रिपल आई, क्या होगा आई प्लस आई इक्वल क्या, आई की वैल्यू बताओ 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या आ गया आंसर 3 आ गया। दूसरा संकेत देखो, लिखते हैं क्या, एक्स एक्स, ये कितनी बार हुआ है 2 टाइम्स का पुनरावृत्ति हुआ है, लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, क्या होगा 10 प्लस 10 इक्वल कितना आ गया 20 आ गया। फिर आ जाओ तीसरा संकेत सी, ट्रिपल सी, तो सी प्लस सी इक्वल 100 प्लस 100 प्लस 100, क्या हो जाएगा, तो पहला आपका रूल्स क्या हुआ, यदि किसी संकेत का पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति मतलब वही संकेत बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो उस संकेत को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। कोई भी रोमन नंबर में संकेत जो होता है 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं होती है, इसको भी लिखाएंगे, नोट करो इसको। दूसरा नियम क्या होता है, नियम नंबर 2 क्या है, कहना है क्या, कोई संकेत कोई संकेत 3 से अधिक बार 3 से अधिक बार नहीं आता है, अर्थात 3 से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे ये कह दिया जाए कि x x x x, ये क्या है, गलत, यस कितनी बार है 4, मतलब क्या हो जाएगा 40, लिखना गलत, ठीक। यह तो कितनी बार रिपीट किया गया है, 4 बार। कोई भी रोमन नंबर में संकेत जो होता है 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता है। अगर कोई रोमन संख्या क्या है 4 बार रिपीट हुआ है, यह क्या होता है, रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आ जाओ, लिखने में दिक्कत होगी बताइएगा, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो बताइएगा, चलो कर देंगे। तीसरा क्या है, तीसरा अब बार आई है तरह की कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, अर्थात 3 से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो और अगली बात क्या है, संकेतों में क्या होगा, V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है। रॉन्ग है क्या, पुनरावृत्ति नहीं होती है।
पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, देखो इस v का मतलब होता है क्या 5 और l का मतलब होता है क्या 50, d का मतलब क्या होता है 5। ये 5 है 50 है और क्या है 5, सभी में क्या लगा हुआ है 5 लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हमारे संकेत में जहाँ पर 5 होगा, मतलब याद करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास क्या है v में भी 5 होता है, l में भी क्या होता है 50 है और d में क्या है 5 है, जिसमें भी 5 लगा होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब वह रोमन संख्या या वह रोमन संकेत वह एक से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर ये लिख दिया जाए कि v इंटू वी, मतलब v प्लस वी, मतलब v फॉर 5 प्लस 5 लिखना, ये 10 लिखना क्या है गलत है। इक्वल 10 क्या है गलत। 10 का संकेत क्या होता है हमें पता है x होता है। ये v अगर लिख देना क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, अगर ये l होगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 50, ठीक, इक्वल ये भी क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट में आ जाओ, क्लास में है, क्लास ऑनलाइन चले बताओ, समय नहीं है। हाँ तो मोबाइल पर सारा डॉक्यूमेंट भेज दे, मैं लिखाई अभी आपसे बात करा 10 मिनट बाद। बता रहे हैं, बताइएगा, ठीक है। चौथा नियम क्या है पहले समझ लीजिए। चौथा नियम क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई संकेत लिखा है क्या vi, इसका मतलब क्या होता है, अब ये क्या है v और इनटू क्या लिखा है y, तो अगर हमारे पास ऐसे सिंबल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, मतलब v प्लस 1, v का मतलब 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो गया। इसका रूल हम ये आपको बताने वाले हैं, जब कभी भी बड़े संकेत के बाद, बड़े संकेत के यहाँ आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, बाद या पहले या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, बाएं हाथ या दाएं हाथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे समझते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर हमें ये जानना है जब किसी भी बड़े संकेत के बाद, ये बाद हो गया क्या हो गया पहले हो गया, जब कभी भी बड़े संकेत के बाद छोटा संकेत आता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ये आपको जानना है। ठीक, अगला नियम पहले इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चौथा नियम आपको बता रहे हैं, जब कभी भी बड़े संकेत के बाद मतलब हिंदी में लेफ्ट हैंड ये हमारा है, ये क्या है राइट हैंड, दाएं ना, सही है ना, सही है ना। जब कभी भी बड़े संकेत के बाद लगा रहा है, जब कभी भी बड़े संकेत के बाद छोटा संकेत आए, छोटा संकेत आता है, तब उन संकेतों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे
जैसे लिख दो वी आई, वी प्लस क्या हो जाएगा आई, वी का मतलब 5, 1 का मतलब 1, कितना हो गया 6 हो गया। यक्स डबल आई, अब क्या करेंगे आप यक्स लिखेंगे प्लस आई लिखेंगे प्लस आई लिखेंगे, यक्स मतलब 10 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया 10 2 12। और कोई संकेत बता दो, कुछ भी बता दो। एल वी लिखो, ठीक है ना, एल वी क्या होगा एल प्लस वी इक्वल, एल का मतलब 50 प्लस 5 इक्वल क्या आ गया 55। लीजिए इसको। तो आपने क्या जाना, जब कभी भी बड़े संकेत के बाद यानी कि दाएं तरफ अगर छोटा संकेत आता है तो उन संकेतों को हम लोग आपस में क्या करते रहते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है वी आई या वी डबल आई या वी ट्रिपल आई, ठीक, तो इन सब संकेतों को हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि आपको हो सकता है इसको राइट कर रहे हो। पांचवा रूल क्या है, अब पांचवा रूल पहले आप जान लीजिए। पांचवा रूल क्या है, जब कभी भी बड़े संकेत के पहले, जब कभी भी बड़े संकेत के पहले यदि छोटा संकेत लिखा हो, छोटा संकेत लिखा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटा देते हैं। जैसे देखो जब कभी भी बड़े संकेत के पहले मतलब बोलो बयान है, ठीक। जब कभी भी बड़े संकेत के पहले छोटा संकेत लिखा हो या आता हो, लिखा हो, तब बड़े संकेत में से छोटे संकेत को आपस में घटा लेते हैं। जैसे पहला आई वी क्या होगा वी माइनस आई हो जाएगा, सही है ना, बड़े संख्या में छोटे को घटा देंगे। तो वी का मतलब 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे लिख दो आई एक्स क्या होगा, आई एक्स मतलब 10 माइनस आई क्या होगा 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल आप लोग बता दो भाई। और कोई बता दो। हाँ ठीक, तभी क्या होगा एल माइनस एक्स, एल की वैल्यू क्या होती है 50 माइनस 10 इक्वल क्या आ गया 40। और बताओ बस करें। चलिए छठे रूल में आ जाओ, इसको लिख लो जल्दी से।
हाँ हेलो हेलो हो गया। छठा नंबर हमारे पास क्या है? देखो संकेतों में वी एल और डी, ये बड़ा कमाल का नियम है, इसको आप जानिए। वी एल डी पहली बात तो रिपीट नहीं होता है, ये कभी भी दो बार आपको नहीं मिलेगा, हमेशा सिंगल ही मिलेगा। और वी एल डी जो होता है कभी भी बड़े मान के पहले नहीं मिलेगा। जैसे लिखा हो क्या, अगर हमारे पास लिखा हो क्या वी एक्स, ये क्या है? बड़ा संकेत है, क्या है? छोटा संकेत है। तो हमने आपको रूल पढ़ाया कि यदि बड़े संकेत के पहले अगर छोटा संकेत हो तो हम लोग क्या करते हैं? बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटाते हैं। मगर यहाँ ऐसा क्या होने वाला है? नहीं होने वाला है ऐसा। अब ये इसका आंसर भी होगा, क्या होगा? 10 माइनस वी, मतलब क्या हो गया? 10 माइनस 5 है, क्या हो गया? 5, क्या है? सही है। ये क्या है? रॉन्ग है। 5 का संकेत क्या होता है? वी होता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी इसका संकेत हम लोग जानते हैं ना, तो इसका हम लोग संकेत लिख सकते हैं। इसीलिए आपको रूल बनाया गया है कि संकेतों में वी एल और डी कभी भी बड़े संकेत के पहले नहीं आता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? संकेतों में वी एल और डी कभी भी बड़े संकेत के पहले मतलब बाएं, पहले नहीं आता है। जैसे लिखते हैं क्या लोग? वी एक्स मतलब x माइनस वी इक्वल क्या होगा? 10 माइनस 5 इक्वल 5। ये क्या होता है? गलत है। इसी प्रकार से आप कर सकते हो क्या? l है, l के पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर वी एल कर दें, ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। और क्या है? डी के पहले अगर हम लोग क्या कर दें? वी कर लिख दें, ये भी क्या होता है? गलत होता है। नोट वी एल और डी संकेत को कभी भी घटाया नहीं जाता है। उसका मतलब वही है ना, मतलब वी एल डी को हम लोग कभी भी घटाएंगे नहीं। अब आपको सिर्फ विधि बताया है, इसमें क्या होता है? यल का मतलब होता है क्या? 50 होता है। इसे अगर कहीं लिखा हो क्या एल सी, अब क्या होगा? ये 100 माइनस एल इक्वल 50। ये क्या आ जाएगा? 50 तो 50 का संकेत हमको ऑलरेडी पता है ना, एल हमको पता है। फिर इसी प्रकार से क्या होता है? डी भी होता है, डी भी कभी भी घटता नहीं है। चलिए जल्दी करिए, तो टाइम खत्म होने वाला है। लिख रहे हैं क्या?
जो छोड़ दे रहे हैं। अगला रूल हमारे पास क्या होगा, संकेत आई को, लास्ट नियम बना रहे हैं आपको, जल्दी में गड़बड़ होगा। संकेत आई को, संकेत आई को, संकेत आई को केवल वी और यक्स में से ही घटाया जाता है, घटाया जाता है। याद रखना क्या है, आई है ना। हम आपसे पूछ रहे भैया 99 का रोमन नंबर बताओ, तो आप ये कहते हो 100 - 1, 100 का संकेत क्या होता है, सी होता है, आगे लगा दो, आई लगा दो। तो आई सी में आई कभी भी घटेगा नहीं। आई किसके साथ घटता है, ओनली वी के साथ और एक्स के साथ घटेगा, और किसी के साथ ये घटेगा नहीं। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ। ये 100 की, ये 10 के अंदर की बात हो रही है। अब जब हम लोग 100 के अंदर में आएंगे तो क्या लिखेंगे, वी को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आठवां रूल बनाते हैं आपका। आठवां रूल बनाते हैं क्या, संकेत एक्स, संकेत एक्स, एक्स केवल, संकेत एक्स केवल क्या है हमारे पास, एल एम और एक्स, एल एम और सी में से ही घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अंतिम रूल क्या है, करा कि संकेत ये ऐसी बात कर रहा है, यक्स मतलब क्या होता है, 10 होता है। 10 तो आप सिर्फ कहाँ घटा सकते हैं, यल के साथ, मतलब 50 के साथ आप घटा सकते हैं। यम का मतलब 1000 के साथ आप घटा सकते हैं, और सी का मतलब 100 के साथ भी आप घटा सकते हैं। अब इसमें क्या मिल रहा है, क्या मिला है, ये हमारे पास क्या है, यक्स को आप 50 के साथ घटाएंगे, फिर 1000 के साथ या 100 के साथ आप, और किसी के साथ आप यल को घटा नहीं पाएंगे। ठीक है, संकेत एक्स केवल यल एम और सी में से ही घटाया जा सकता। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क जो होगा क्या होगा, 1 से 100 तक रोमन संख्या लिख कर आना है। इतना लिखने का आपको बहुत सारा ज्ञान होगा। ठीक, ये रूल